कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और आज आपका क्लास 12 में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के टॉप 8 यानी कि 8 ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को, यानी कि 8 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को आज हम पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पूरे हिंदी के 8 साहित्यिक परिचय आज आपको मैं बताऊंगा, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि 8 साहित्यिक परिचय मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। इसमें आपको कवियों का और लेखकों का दोनों का साहित्यिक परिचय बताया जाएगा। ये भैया वन शॉट वीडियो है, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस यही वीडियो आपने तैयार कर लिया ना, हिंदी में 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए बच्चों, जो साहित्यिक परिचय होता है ना, ये हिंदी में 100% फिक्स होता है। किसी भी टीचर से जाकर पूछोगे ना, तो वो यही कहेगा भैया साहित्यिक परिचय में आप इनका याद कर लो, उनका याद कर लो, हो जाएगा। तो आज जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबका साहित्यिक परिचय एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और 10 नंबर हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और 10 नंबर आपका हम कंप्लीट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लेखकों में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय को। जब भी हम किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे ना, सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा बच्चों जीवन परिचय। अब जीवन परिचय को आप जीवन परिचय हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, इनका जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ठीक है। और या फिर आप एक बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, वो रहेगा साहित्यिक परिचय। इसके लिए आपको 5 नंबर, यानी कि इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय के लिए। साहित्यिक परिचय में हम इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वो लिखते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में। फिर हम लिखेंगे रचनाओं को, भैया 2 नंबर इसका मिलता है, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला हमारा हेडिंग जो रहेगा बच्चों ना, वो रहेगा जीवन परिचय। जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले आप लेखक का हेडिंग डाल देंगे ऊपर, फिर आपको एक जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है, या फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल के आपको एक बॉक्स बना के उनका संक्षिप्त परिचय लिख देना है, जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। मतलब स्टार्टिंग की शिक्षा इनकी हमारे लखनऊ में हुई, हमारे पास में ही है, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। लगभग 63 की एज में ये हम सभी को छोड़कर चले गए। तो आपको जीवन परिचय में सिर्फ इनका जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, शिक्षा और इनकी मृत्यु, बस इतना लिख दो, बहुत है, ठीक है। अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो फटाफट। अगला हेडिंग जो रहेगा ना, वो रहेगा साहित्यिक परिचय। सबसे मेन हेडिंग जो हमसे पूछा गया है ना, वो साहित्यिक परिचय ही होता है। इसमें क्या लिखना होता है, मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, क्या थे, क्या करते थे, कैसे लेखक थे, ये सब आपको इसमें लिखना है। देखो ध्यान से, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। मतलब आखिर ये कैसी कैसी रचना
रचनाएं करते थे, वो सब आपको इसमें लिखना है। अगर इनको कोई पुरस्कार मिला तो वो भी आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कर दीजिएगा इसको, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है बच्चों साहित्यिक परिचय में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमने एक दूसरे बुक में पढ़ा था, उसमें दूसरी तरह से लिखा है। देखो जो भी बुक आप पढ़े ना सब में सही है, चाहे जिस बुक से आप पढ़कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब किसी भी बुक से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे 100 से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलो अब रचनाओं पे चलते हैं। साहित्यिक परिचय का हमारा 3 नंबर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर लिख कर आओगे। अब रचनाएं देख लो बच्चों। रचनाएं देखो कैसे लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे आपको एक हेडिंग डाल डालकर अच्छे से लिखना। जैसे देखो निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा आता है कि पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है, फटाक से आंसर दे दो अगर आपको पता है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है, ठीक। ये आप लोग रचनाएं याद रखना, एक तीर से डबल निशाना हो जाएगा। आप साहित्यिक परिचय भी लिख दोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड आंसर आता है तो बड़े आसानी से लिख दोगे। अब देखो शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष की रचना इन्होंने की। आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। बस 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा बच्चों। और आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, अगर ऐसा लिख कर आओगे तो ऐसे नंबर देगा। ये लो भैया 5 में 5, पूरे 5 में 5 नंबर देगा अगर ऐसे आप लिखकर जीवन परिचय को आओगे तो, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला जीवन परिचय, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला जीवन परिचय देखें। भी आप लिखेंगे ना सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय जरूर लिख देना। अब आप ऐसे हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं या फिर एक बॉक्स बनाकर आप इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर लेखक का हेडिंग डालेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर एक छोटा सा हेडिंग रहेगा बच्चों जीवन परिचय, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहां हुआ यह जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। और 1979 ईस्वी आखिर वो दिन आ ही गया ना 19 मई, जब ये महान लेखक हम सबको छोड़कर चला गया। बस इतना आप लोग लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। इसका देखो अब सबसे मेन हेडिंग जो हमारा अगला है ना वो है स्टूडेंट साहित्यिक परिचय, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछी जाती हैं। जीवन परिचय तो हमें लिखना है ताकि इनकी जानकारी थोड़ी सी हम लिख दें, ठीक है। साहित्यिक परिचय में हम लिखते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी रचनाएं करते थे, कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं, ये सब आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब बहुत सिंपल है भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें साहित्यिक परिचय अलग है, मतलब दूसरी तरह से दिया है। अरे भैया अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं, आपने जो पढ़ रखा है वो भी सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो
और नहीं पढ़ रखा तो इसको याद कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, जितने बच्चे कमेंट करेंगे सबको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बताओ, एक लेखक में इतनी सारी क्वालिटीज, मतलब वो जो है निबंधकार भी थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार, ये सब थे। इसके अलावा वो एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बताओ, इतनी क्वालिटीज। आगे देखो, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। आगे देखो, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ठीक है, ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। मतलब आखिर इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं की, क्या क्या किया, ये सब आपको लिखना है बच्चों साहित्यिक परिचय में। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले? डी लिट पुरस्कार मिला, पद्म भूषण भी इनको मिला है और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी पुरस्कार इनको मिला है। बस हो गया, यही आपका साहित्यिक परिचय होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट और इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला हेडिंग रहेगा बच्चों रचनाएं। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा इसके लिए, साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको मिलेगा बच्चों रचनाओं के लिए। देखो रचनाएं, देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। देखो ये सब इनकी रचनाएं हैं। आप इनमें से 2-3 हेडिंग भी लिख सकते हो या सारे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपके पास टाइमिंग हो। देखो निबंध संग्रह तो आपको लिखना ही लिखना है। इसमें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और तर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये हेडिंग आपको रचनाओं में जरूर लिखना है। ठीक है, आलोचना साहित्य में आप लिख दीजिएगा सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में लिख दीजिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। ऐसे हेडिंग डाल डाल के अगर रचनाएं लिखोगे ना, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और संदेश रासक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या हमें ये पूरा लिखना है? देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूं। ले लिया? देखो अगर आप पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा भैया, लेकिन अगर आप पूरा नहीं लिख सकते तो देखो 2-3 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह लिख देना, इतिहास लिख देना, उपन्यास लिख देना, ये तीनों आपको जरूर लिखना है रचनाओं में। बस हो गया काम, 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। और आप ट्राई कीजिए, टाइम हो तो आप पूरा लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जिसमें अगर थोड़ी एक्सेस भी हो जाती है, थोड़ी अधिकता भी हो जाती है तो नुकसान नहीं करेगा। तो बच्चों यहां पे आपको अगर ऐसे लिख कर आओगे, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़े, किसी भी लेखक या कवि का जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे ना तो सबसे पहला एक हेडिंग डाल देना जीवन परिचय। आपको पहले लेखक का हेडिंग डाल देना है प्रो जी सुंदर रेड्डी और फिर एक हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको एक छोटा सा जरूर लिखना है कि इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इनके माता पिता, शिक्षा दीक्षा और मृत्यु, ये इतना लिख देना। बाकी सबसे मेन हेडिंग जो हमारा होता है ना वो साहित्यिक परिचय ही होता है। तो पहले इसको लिख दो, इसको एक बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हो। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। अब चूंकि ये आंध्र प्रदेश से थे भैया तो वहां पे हिंदी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता।
आगे देखो, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। आखिर वो दिन आ ही गया भाई जो सबका आना है। तो ये आप लोग लिख देना जीवन परिचय में, जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जीवन परिचय में आपको वही चीजें लिखनी होती है ना, इनके जन्म, जन्म स्थान, मतलब इनकी जीवनी आपको लिखना है। अब मेन हेडिंग जो हमारा रहेगा क्लास 12 में वो होता है बच्चों साहित्यिक परिचय। 3 नंबर आपको इसी का मिलता है और 2 नंबर रचनाओं का, 5 नंबर आपको मिलेगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा ना वो रहेगा स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। अब चलिए साहित्यिक परिचय लिखते हैं। देखो, श्रेष्ठ विचारक, इसमें आपको इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, कैसी रचनाएं करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ये सब आपको इसमें लिखना होता है। तो देखो, श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित थे, मतलब आंध्र प्रदेश में जन्म लेने के बावजूद भी ना ये हिंदी के प्रकांड पंडित थे। आगे देखो, आंध्र प्रदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया, कैसे थे, क्या क्या करते थे, ये सब साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इन्होंने दक्षिण भारत में भी ना हिंदी का प्रचार प्रसार किया, हिंदी के प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, बस हो गया, ये साहित्यिक परिचय हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला हमारा रहेगा बच्चों रचनाएं। 2 नंबर आपको मिलता है रचनाओं के लिए, 3 नंबर साहित्यिक परिचय, टोटल 5 नंबर आपको दिया जाएगा। देखो, अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। नीचे से लिखिएगा, सबसे पहला साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, 5वां है वैचारिकी, 6ठा है शोध और बोध, 7वां है तेलुगु वारिल एक तेलुगु ग्रंथ और 8वां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, अंग्रेजी में इन्होंने संपादित किया। मतलब भारत में लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम होती है ना वो इन्होंने बताया। तो ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है, इसका भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट वाला करना है भैया। जब आप कॉपी में लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और लेखक का नाम ऐसे हेडिंग में डाल देना हरिशंकर परसाई और स्टार्ट कर देना लिखना। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय को आप ऐसे हेडिंग डालकर भी लिख सकते हो या फिर आप एक बॉक्स बनाकर भी संक्षिप्त परिचय लिख सकते हो। देखो, जीवन परिचय में हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश के में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लिखना ही लिखना है। मतलब मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे और 10 अगस्त 1995 को ये यशस्वी साहित्यकार परलोक सिधार गया। आखिर वो दिन आ ही गया ना जो सबका आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया जीवन परिचय। ऐसे लिख लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बस इतना लिखना है। मेन हेडिंग हमारा रहता है बच्चों साहित्यिक परिचय। आखिर इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, कैसे लेखक थे, क्या क्या लिखते थे, क्या नहीं करते थे, ये सब आपको इसमें लिखना है। देखो,
व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग प्रधान निबंधों के लेखकों में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। ये आपका फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और भी बड़ा आप लिखना चाहें तो बुक से उठाकर लिख सकते हो। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। मतलब जो पाठक है ना उनके लिए, अब पाठक जी नहीं, जो पाठकों का मतलब जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए हरिशंकर परसाई जी एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। बस इतना आप लिख देना साहित्यिक परिचय में। हो सके तो 2-4 लाइन आप और याद कर लेना बुक से और उसको यहां पे ऐड कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं, और तो नहीं है, अब रचनाएं आ जाओ। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय का, ठीक है, और 2 नंबर आपको मिलेगा रचनाओं का। देखो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे देखो कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है। उपन्यास में इन्होंने लिखा रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये इनकी उपन्यास वाली रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ठिठुरता गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सब इनके निबंध की रचनाएं हैं। देखो ये क्वेश्चन हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको मिस आउट मत करना और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, कवियों में चले। जब भी आप कॉपी में लिखोगे ना प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, मैथिली शरण गुप्त हेडिंग डाल देना, और सबसे पहला हेडिंग रहेगा जीवन परिचय। इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, मतलब यूपी में ही। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके पिताजी भी स्वयं एक अच्छे कवि थे। आगे देखो घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। आप एक बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। वैसे हमारा जो मेन हेडिंग होता है ना वो होता है बच्चों साहित्यिक परिचय, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। तो देखो गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। मतलब कैसी कैसी रचनाएं करते थे क्या नहीं थे, ये सब लिखना है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी ये भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कभी कभी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा क्योंकि ये असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। मतलब इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इसमें आपको साहित्यिक परिचय में पुरस्कार भी लिखना होता है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। अब देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं, हो सकता है आपने किसी दूसरे बुक से पढ़ा हो उसमें अलग रहा हो, लेकिन सब सही है। आप चाहे जिस बुक से पढ़िए सब सही है। नहीं याद किए हो तो इसको याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो बच्चों अगला जो हमारा रहेगा हेडिंग वो रहेगा रचनाएं। देखो रचनाएं क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है।
दो प्रकार की इन्होंने रचनाएं की हैं, एक है मौलिक रचनाएं, दूसरा है अनूदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं और बहुत फेमस रचनाएं हैं ये, ठीक है, इनको जरूर लिखना है। अनूदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि ये इनकी अनूदित रचनाएं हैं। बस रचनाओं में यही लिख दोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, देखो मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो चुका है। ऐसे लिख कर आओगे पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर आपको एग्जामिनर ऐसे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो स्टूडेंट, आप किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का अगर आप साहित्यिक परिचय लिखते हो ना 12th हिंदी में, तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालना है, जीवन परिचय। पहले आप कॉपी में जयशंकर प्रसाद जी हेडिंग डाल देना, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर आपको हेडिंग डालना है बच्चों जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखते हैं इनका जन्म कब और कहां हुआ, थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा, माता पिता और इनकी मृत्यु, बस इतना लिखना। मेन हेडिंग क्लास 12 में साहित्यिक परिचय होता है। जीवन परिचय को आप एक बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हो। तो देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। बस इतना लिख दो। 1-2 लाइन आप और ऐड करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग पे चलेंगे। दूसरा हेडिंग है बच्चों साहित्यिक परिचय। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, ठीक है। तो देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मतलब जो जो ये थे वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। मतलब उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में क्या क्या लिखा है, कैसे रचना की है, वो सब आपको लिखना होता है, ठीक है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है, ठीक है। मतलब इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। बस इतना आपको लिख देना है। मैं ये भी कहूंगा 2-4 लाइन आप और ऐड करना चाहें तो बुक से देखकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब रचनाओं को देख लो बच्चों, बहुत बहुत सिंपल है, 5 मिनट का क्लास है, 5 नंबर कंप्लीट होगा। क्यों ले रहे हो टेंशन भाई। रचनाएं देखो, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इतनी फेमस रचनाएं कर दी ना, जो आप खुद ही देख लो। काव्य ग्रंथ में इन्होंने कामायनी, आंशु, लहर, झरना ये इनकी काव्य की रचनाएं हैं, बहुत फेमस है। कामायनी कितना फेमस है आपको पता होगा। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो है ये अपूर्ण है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, और चंपू में प्रेम राज्य, ये इनके रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हो गई, साहित्यिक परिचय हो गया, जीवन परिचय हो गया, सब कुछ मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखें, स्टार्ट करना ना, तो आप कॉपी में ऊपर हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, फिर आप महादेवी वर्मा हेडिंग डाल देना और एक जीवन परिचय हेडिंग डालकर आप इसमें लिखिएगा। देखो क्या, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यह लाइन आपको जरूर लिखना है और आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं
परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही लिखना, जीवन परिचय में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। हमारा मेन हेडिंग साहित्यिक परिचय होगा और रचनाएं होंगी। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन हेडिंग हमारा आता है, वो है स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है ये आपको इसमें लिखना होता है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखो साहित्यिक परिचय में महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। मतलब महादेवी वर्मा जी ना, इन्होंने ज्यादातर काव्य रचनाएं की हैं, ठीक है। तो प्रमुख रचना क्षेत्र इनका काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, ये छायावादी युग की कवित्री हैं। और जो छायावादी युग के 4 सबसे फेमस कवि हैं ना, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी, इन चतुष्टयी में इनकी गणना की जाती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। मतलब जो इनकी काव्य की रचनाएं है ना, उसमें वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सा सैडनेस है, ठीक है। ये सब है, समझ में आ गया। आगे देखो, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है, ठीक है। ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। और भी ये देखो, यहां पे थोड़ा सा और लिखा है, दूसरे पेज में लिख गया है, तो इसको भी देख लो, ठीक है। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। मतलब भारत के राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। बताओ, इनको 3-3 पुरस्कार मिल गए। इसके बावजूद मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ही कवित्री को इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, तो आप खुद ही एक आइडिया लगा लो ये कितनी महान कवित्री हैं। देखो, इनको पद्म भूषण भी मिला, सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, भारत भारती भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। सारे पुरस्कार तो इनको लगभग मिल गए, ठीक है। तो ये होगा इनका साहित्यिक परिचय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इधर ले लो स्क्रीनशॉट और इतना इधर, ये साहित्यिक परिचय हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय का तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब चलते हैं रचनाओं पर। देखो, रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। देखो, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी रचनाएं, देखो, काव्य में इन्होंने लिखा है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, यामा। बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। काव्य की जो रचनाएं हैं ना, बहुत फेमस रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अगर देखेंगे तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि, ये इनके निबंध की रचनाएं हैं, ठीक है। आलोचनात्मक ग्रंथ में देखेंगे तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ की रचनाएं हैं। बस इतनी रचनाएं इन्होंने की थी। 2 नंबर आपको एग्जामिनर इसका भी दे देगा, ठीक है। अगर ऐसे आप महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय लिखोगे, 5 में 5 आपको कोई काट ही नहीं सकता, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। तो एक छोटा सा हेडिंग डालना है, जीवन परिचय। इसमें आपको लिखना है इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, बस इतना लिख देना, ठीक है। सबसे मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय, जो आपको 3 नंबर देगा और फिर रचनाएं रहेंगी 2 नंबर की, ठीक है। साहित्यिक परिचय में इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वो हम लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले देखो, जब आप कॉपी में लिखना ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और ऐसे रामधारी सिंह दिनकर हेडिंग डाल देना। फिर हमारा रहेगा एक हेडिंग जीवन परिचय। आप ऐसे भी लिख सकते हो या एक बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हो। तो देखो, जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की
पाठशाला में ही हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ। बस इतना लिखना है भैया जीवन परिचय में, बहुत बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगला हेडिंग हमारा आता है बच्चों, वो है साहित्यिक परिचय। सबसे मेन हेडिंग, मतलब इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा, ये कैसी रचनाएं करते थे, ये सब आपको लिखना है। देखो दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। ठीक है, मतलब उनकी कविता का उद्भव जो है ना छायावाद युग से प्रारंभ हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही है वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों को प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। मतलब इन्होंने कैसे कैसे अपनी रचनाएं की हैं, क्या था क्या नहीं था, ये सब साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। छोटा सा वीडियो है लेकिन 5 नंबर कंप्लीट कराएगा। रचनाएं देख लो भैया, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। 2 नंबर आपको रचनाओं का मिलता है, 3 नंबर मिलता है साहित्यिक परिचय का। तो देखो काव्य रचना, काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये ध्यान रखना। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवि श्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरनाम आदि, ये सब इनकी कविता संग्रह की रचनाएं हैं। बाल साहित्य में इन्होंने धूप, छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनकी बाल साहित्य वाली रचनाएं। बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया रचनाओं का। तो भैया ऐसे अगर आप लोग लिखोगे रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय, मैंने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं को बता दिया, 5 नंबर ऐसे एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर वो काट ही नहीं सकता, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो भैया ये भी आपका ये जो था ना लास्ट वाला, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चल रहे हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।